हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो हमने जब भी रेडॉक्स रिएक्शन खत्म किया था तो हमने आपसे बोला था कि ऑलमोस्ट कोई भी टॉपिक यदि इस चैप्टर में छूट गया हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। सो ऐसे ही ऑलमोस्ट प्रीवियसली डे में ऑलमोस्ट एक कमेंट आया जिसमें आपके लिखा हुआ था कि सर कैन यू जस्ट मेक अ वीडियो ऑन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कि मतलब उनका जो अमाउंट होता है क्या उसके कैलकुलेशन पे आप वीडियो बना सकते हैं। हालांकि आपका ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज आएगा, एज वेल एस एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया, बट कॉम्पिटिशन में क्योंकि इसका यूज है और क्योंकि आपकी तरफ से क्वेरी आई है, सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको रिजॉल्व करें। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और ये रेडॉक्स का एक स्पेशल हम कह सकते हैं कि लेक्चर है ऑन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? सो देख लेते हैं जरा सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग अ सिंपल फार्मूला। तो इसको हम कह सकते हैं आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, कि मतलब जो भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनका इक्विवेलेंट मास हम फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आपके दोनों तरफ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बात समझ में आ रही? तो वो इलेक्ट्रॉन आपके पास काउंट होंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने के लिए। कैसे होंगे हमारे पास देख लेते हैं। तो यदि हम इसके फॉर्मूले पे जाए हमारे पास, तो देख लीजिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे पास हो जाएगा सीधा सा लॉजिक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओ ए आपको समझ जाना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन 1 mole of in the reaction, number of electrons involved in the reaction of 1 mole of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? कि जो 1 मोल है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में वो आपके पास डिवाइड में आ जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट मास निकालना हो किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो सिंपल सा लॉजिक है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का, एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर्मूला विल बी सेम, सिर्फ जहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं जहाँ से आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, जो रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई थी, कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन कुछ ऐसी हमारे पास लिखी हुई थी, 2KMnO4 प्लस, शायद आपको याद हो हमने आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में पढ़ा भी था, 5H2SO4 और एरो में आपके पास फॉर्म हो रहा था K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस 5 टाइम्स O। क्लियर? बात समझ में आएगी? 2KMnO4 और इसको यदि आप बैलेंस कराओगे तो बैलेंस कराने पर यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 10 है और 6 एज वेल एज 10। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपके पास ठीक है, ये आपका यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएगा। हाँ, ये रिएक्शन थी ऑलमोस्ट आपके पास। अब देख लो, पोटेशियम 2 टाइम्स होगा, मैग्नीज आपके पास 1 टाइम है, ऑक्सीजन भी आपके पास, हाँ ठीक है, ओके, बैलेंस है। तो अब आपको इसमें देखना क्या होता है, आप देखो जरा, आपको इससे यदि पूछा जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्विंग इन दिस रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको ये देखना था कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ था। तो शायद आपको याद हो यहाँ पर हम सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ था। यहाँ पर Mn था +7 फॉर्म में और यहाँ पर जो Mn हो गया था वो गया था +2 फॉर्म में। मतलब आपके पास वो +7 से किस में चला गया था, +2 में चला गया था। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर भी आपके पास 2 टाइम्स होगा, तो टोटल सल्फेट हो गया 3, यहाँ पर भी 3 सल्फेट है। क्लियर? तो अब आप देखो जरा यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, क्या बोला गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की मतलब जो आपके पास KMnO4 है उसका मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पर आपके पास ये नोन है कि जो आपका पोटेशियम होता है वो तो आपको पता है 39 और जो Mn होता है वो होता है हमारे पास 58 और दूसरा हमारे पास जो लिखा हुआ है आपका
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कितना होता है हमारे पास, सॉरी ये 55 और ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर 16। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस दी गई। क्लियर। अब आपको देखना है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस में देखना है आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट 1 मोल में। तो अब आप लॉजिक देखिए जरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो Mn+7 है, +7 से किस में चला गया, +2 में। दोनों तरफ मोल्स क्या हैं, सेम है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि हम पर मोल फाइंड आउट करना चाहें तो हम 2 से डिवाइड भी करा दें तो आपका 1 मोल आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट आपके सेम है तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, कैंसिल आउट करा दोगे तो आएगा तो 1 मोल ही ना। तो हम कह सकते हैं आपके पास कि जो 1 मोल है हमारे पास KMnO4, उसमें आपके पास क्या हो रहा है, Mn जो है वो +7 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+2 में। ये कितना भी है डजंट मैटर, लेकिन ये 1 मोल होना चाहिए। यदि सपोज करो यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है ना, तो मतलब यहाँ से 1 मोल से कितना चेंज हो रहा है, 5 का। तो क्योंकि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के इक्विवेलेंट होता, तो टोटल हम इलेक्ट्रॉन्स कितने ले लेते, 10। बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पर रेशियो क्योंकि सेम है तो जो आपका चेंज हो रहा है वही आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। यदि इसका 1 मोल होता, इसका 2 मोल होता तो डबल कर देते, मतलब कितना हो जाता है, 10। सो दैट इज द आंसर कि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो टोटल हमारे पास यदि हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब आप देख लो 39 प्लस कितना हो गया, 55 प्लस 64 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। ऐड किया आपने, जब ऐड करोगे आप तो देख लो जरा कितना आ रहा है, 4 5 9 और 9 18, 1 4 5 9 6 15 अपॉन 5। तो कितना आ गया हमारे पास, 31.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि मतलब हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। तो हमने देखा क्या, हमको इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर कराने हैं। हमने आपको बता दिया कि यदि आपके पास इनके मोल सेम है तो आपका जो चेंज आ रहा है वही हमारे पास ओवरऑल हो जाएगा। आप याद करो ऑक्सीजन नंबर मेथड पे हमने पढ़ा था, टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज, वही निकालना है बस आपको। ये चीज़ आपको याद रखनी, टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज। यदि आपके पास ऑलमोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास, तो टोटल इंक्रीज चाहिए होगा, है ना। और यदि रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो टोटल डिक्रीज चाहिए होगा। यदि आपने वो निकाल लिया तो आप डिवाइड करा दो किसमें, उसके मॉलिक्यूलर मास में, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट का केस का कर लेते हैं। देखिए इधर रिएक्शन हमारे पास कुछ ऐसी दी गई है, CuO प्लस H2 और एरो में क्या हो गया, Cu प्लस H2। मतलब ये हमारे पास कुछ कंडीशन दी गई कि CuO प्लस हाइड्रोजन और ये कंबाइन हो गया हमारे पास कुछ ऐसे। अब यहाँ पर आपके पास यदि हम बोलें कि Cu का एटॉमिक मास कितना है, तो Cu का हमारे पास दिया गया 63.5। तो ये तो हो गया हमारे पास Cu का, क्लियर। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का आपको पता है कितना है, 16। ये हमारे पास कंडीशंस दी गई है। अब ये रिएक्शन बैलेंस कंडीशन पे है, हाँ जी बैलेंस कंडीशन पे, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कैसे कितने हुए। अब कैसे हम निकाल सकते हैं, हमें यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यही है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि देख लो आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यदि ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है तो यही रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसी का इक्विवेलेंट मास निकालना है हमको। बात समझ में आ गई हमारे पास। अब आप देखो जरा, यहाँ पर जो Cu है ये किस फॉर्म में था, +2, यहाँ पर क्या हो गया 0, यहाँ पर ही क्या था 0, यहाँ पर क्या हो गया +1। बात समझ में आ रही है। तो आप देखो +2 से 0 में चला गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए ना, है ना। और ऑब्वियस सी बात है इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए। लॉस कैसे किए, देख लो आप, यहाँ पर क्या था 0 था और यहाँ पर क्या हो गया +1। +1 तो एक हाइड्रोजन का हुआ ना, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया +2। तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कितने आ गए, 2। आइडेंटिफाई हो रहा है, समझ में आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब आपके पास n की वैल्यू आ गई 2। और ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना ही हमारे पास गेन होता है। तो यदि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से निकाल लो n, तो वो वही वैल्यू आएगी जो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से आएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, तो उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसका क्या होता है 2.016, 1.008 होता है एक का, 2 का इतना हो गया। अब n की वैल्यू 2 है, तो यदि आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन,
तो क्या हो जाएगा 2.016 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 1.008 ग्राम पर इक्विवेलेंट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? बात समझ में आ गई? अब इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। एक रिएक्शन जिसमें हम दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जरा, हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी लिखी हुई है हमारे सामने, लिखा हुआ K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6FeSO4 और उसके बाद रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है Cr2SO4 टू द होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 टू द होल थ्राइस। तो ये आपके पास Cr2 हो गया प्लस K2SO4 प्लस H2। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब आगे आपके पास यहाँ से 3 था और यहाँ पर 7 है। क्लियर? तो बैलेंस है हमारे पास K2Cr2O7 7H2SO4 6FeSO4 प्लस एरो में आपके पास Cr2SO4 टू द होल थ्राइस K2SO4 Fe2SO4 टू द होल थ्राइस और मल्टीप्लाइड बाई 3। क्लियर? बैलेंस है। अब आप देख लो जरा, हमने ये तो पढ़ा था, अब आपको पता होगा ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी किसमें? ऑक्सीजन नंबर मेथड में, है ना? तो सारा उसी का ऑलमोस्ट रूल है। देख लो जरा, क्रोमियम यहाँ पर था +6 में, अभी कैसे था ये हमने निकाल के आपको दिखाया था। बार बार आप मत बोलना कि कैसे हो गया। यहाँ पर था +3 में, है ना, क्योंकि 3 वैलेंसी इसकी थी, 2 वैलेंसी सल्फेट की थी, तो वहाँ से तो डायरेक्टली दिख रहा है ना? तो हमको n चाहिए और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 एंड FeSO4 कि मतलब आपके पास इसका और इसका, हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट मास। तो अब इसमें देख लें जरा, यहाँ पर Fe+2 में था और यहाँ पर Fe किस में था? +3 में था। तो ये तो फैक्ट था, इसका इसके साथ क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। अब वहीं पर इसका इसके साथ क्या हो रहा था? रिडक्शन। कोई प्रॉब्लम? कि मतलब हमारे पास इसका हो गया था ऑक्सीडेशन और उसका हमारे पास क्या हो गया था? रिडक्शन। तो यदि हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका? ऑफ K2Cr2O7, है ना? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो जरा, क्या पहले तो हम इसका एटॉमिक मास निकाल लें। तो एटॉमिक मास के लिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो K है वो तो हमने पढ़ा आपके पास, K का कितना हुआ है? 39। और ऐसे यदि हम बात करें आपके पास Cr2 का, तो Cr2 का होता है आपके पास 52, K का कितना होता है? 39। ऑक्सीजन का आपको पता है। ऐसे यदि अब आयरन के केस में जाए तो आयरन का हमारे पास कितना हो जाएगा? 56। ये एटॉमिक मास दिया गया है हमारे पास 52, ये कितना? 39। तो ऐसे यदि हम फाइंड आउट करना है तो मॉलिक्यूलर मास K2Cr2O7 का कितना हो जाएगा? 39 इंटू 2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? 52 इंटू 2 प्लस यहाँ से 16 इंटू 7 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो देख लो आप, +6 था, 1 मोल है हमारे पास, ये 1 मोल होना चाहिए, याद रखना, बिल्कुल फैक्ट है, 1 मोल होना चाहिए हमारे पास। कितना? +6, और +6 से किस में चला गया? +3 में। तो अब आपको ये देखना है हमारे पास कि यहाँ पर एक एटम में +3 है। बात समझ में आ रही है? टोटल यदि हम आपके पास इसको देखना चाहें तो टोटल 2 में आपके पास कितना हो जाएगा? आप इसको देखो, ध्यान से समझना। देखो टोटल आप डिक्रीज निकाल लो, +6 तो भैया 1 में है ना, टोटल 2 क्रोमियम में कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 1 क्रोमियम में +3 है ना, टोटल 2 क्रोमियम में कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ये टोटल है, तो मतलब 12 से कितना गया? 6 में, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? गेन किए ना। बात समझ में आ रही? ध्यान समझ लो हमारे पास, टोटल हो गया +12 और वहाँ क्या है? टोटल +6। तो डैट मीन्स आपके पास 12 से 6 में चला गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 6। n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 6। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना था। तो यहाँ से वैल्यू हो गई 6। आप इसको देख लो, 78 प्लस 104 प्लस 112 अपॉन 6 ऐड करो आप इसको, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 182, 282 और यहाँ से 294 अपॉन 6, तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया ऑलमोस्ट 42 के आसपास, है ना, नियर अबाउट आपके पास। आप इसको देख सकते हो कि 38, 182 और यहाँ पे देखिएगा
182 के बाद 282, 282 के बाद 284 और 304 था, सॉरी 304। अब यहाँ से आपके पास हो गया 24 और 294, ओके 49। ये हमारे पास आ गया आपके पास इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7। और वहीं पर यदि हमें सपोज करिए फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ FeSO4, तो हमें क्या कर देना है, सिंपल सा लॉजिक, इसका मोलर मास या एटॉमिक मास, इसको आने वाला 56 प्लस 32 प्लस 64 अपॉन में क्या हो जाएगा देख लो जरा यहाँ से, +2 है, +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, एक एटम में +2 है ना, और +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। टोटल आप देखो जरा, टोटल आपके पास 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी टोटल कितना है, 6 है, तो मतलब 6 सेम है, तो टोटल इंक्रीज कितने का हो रहा है, 1 का। और आप देखो टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल मोल्स कितने हैं, 6, तो एक मोल में कितने का हो रहा है, 1 का। और हमको 1 मोल ही तो चाहिए होता है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, 1। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6। लॉजिक समझ में आया, डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो हमने बताया था कि जितना टोटल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वही टोटल डिक्रीज के बराबर होगा। तो टोटल डिक्रीज यहाँ पे कितना हो रहा था, 6 का, और यहाँ पे आपके पास कितना हो रहा है, 6 का। बात समझ में आ गई। लेकिन हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हमें 1 मोल का चाहिए। तो 1 मोल FeSO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज हो रहा है, 1 का। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पर। बात समझ में आ रही है। तो दैट इज द रीजन n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1। तो इसको ऐड कर दो आप, 4 2 6 और 6 6 12, 1 6 3 9 6 15 अपॉन 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 152 ग्राम पर इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो दैट इज द रीजन आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 1 मोल ऑफ जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व हुए। बात समझ में आ रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो यहाँ से आपके पास रिडॉक्स पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ओके, सो एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।